रेपिस्ट को जो है फूलों का माला पहनाया जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। चाहे वॉल्यूशन करने वाला जितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो, कोई भी हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज इस मुस्लिम डिवीज़न पे बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान एकता की को तोड़ने की बात करते हैं, जो दीवारें खड़ी करते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल जो है जब से फाउंडेशन हुआ है, हम लोग 2024 से लेके अभी तक जिनके जिनके जो भी शिकायत आए हैं उनके कानूनी तौर पे आवाम के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उस बात को रखने के लिए एक ऐसा मंच हमेशा हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन राइट्स ডাকার পদ্ধতি কিন্তু আলাদা আলাদা, কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গির্জায়, কেউ গুরুদ্বারে গিয়ে ডাকে, কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু আমরা মারামারি কাটাকাটি হানাহানি করি, করার কোনো দরকার হয় না। কেননা हावड़ा के शरद सदन हॉल में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें नए वेबसाइट का लॉन्च भी किया गया। इस अवसर पर मेंबरशिप और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किए गए। कार्यक्रम में देश भर के कई माननीय अतिथियों ने शिरकत की, जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र पॉल सिंह, ट्रेजरर डॉक्टर सैयद मसूद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी रंजीत कुमार गुप्ता शामिल रहे। इसके अलावा वुमेन सेल और लीगल सेल के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। वुमेन सेल की नेशनल चेयरपर्सन मीता चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल की चेयरपर्सन दीपशिका भौमिक और जनरल सेक्रेटरी फरा कमाल भी उपस्थित रहीं। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आलोक मुखर्जी, वेस्ट बंगाल लीगल सेल के चेयरमैन दिलीप कुमार चटर्जी और वाइस चेयरमैन मोहम्मद जावेद ने भी अपने विचार रखे। वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी शेख हसन और सेक्रेटरी नीरज सिंह ने भी ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला। कॉन्फ्रेंस का दौरान ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस पर जोर दिया गया और नए सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी कई सदस्य ने शिरकत की। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का यह इवेंट एक सफल कदम था, जिसमें ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आने वाले दिनों में ये परिषद नए उद्देश्यों के साथ अपने कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने के लिए मंसूबा बनाएगी। ये थी एक रिपोर्ट ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के एनुअल रिपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में मीडिया से बातें करते वक्त ह्यूमन राइट्स के लोगों ने क्या कुछ कहा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का एनुअल कॉन्फ्रेंस था कि हमारे जितने भी मेंबर्स हुए हैं, मेंबर्स के मतलब है सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द पोजीशन होल्डर, क्योंकि हम लोग मेंबर्स पहले हैं, पोजीशन होल्डर बाद में हैं। उन लोगों के साथ में एक तो गेट टुगेदर करने का, उनके ड्यू एंड ड्यूटीज़ बताने का कि वो मेंबर क्यों हो रहे। आज सपोज़ कीजिए कि आज रेहान साहब किसी को अप्रोच करते हैं कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल में आप मेंबर बन जाए, तो वो बन जाएंगे मेंबर, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ये जानकारी होना कि वो किस लिए यहाँ पे है, उनको यहाँ पर क्या करना है, वो किस तरीके से लोगों का हेल्प कर पाएंगे, उनके राइट्स क्या है, लोगों के राइट्स क्या है, वो किस तरीके से अधिकारों के लेके वो लड़ सकते हैं। वो सारे अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल .org वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो वेबसाइट भी हम लोगों को लॉन्च करना था। हमारे काफ़ी सारे गेस्ट आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। हम सारे मुद्दे पे काम करेंगे, जो भी अधिकारों का बात होगा, जो भी अधिकारों का बात होगा, ठीक है, अधिकार का खंडन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उनके राइट्स को तोड़ा जाएगा, कानून का वॉल्यूशन होगा, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। चाहे वॉल्यूशन करने वाला जितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो, कोई भी हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज इस राज्य का और इस देश का हालात बहुत ख़राब है। आज जगह जगह लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, और छीनने वाले वही है जो पावर में बैठे हैं। तो हम उनके भी खिलाफ है, चाहे वो जितना पावरफुल हो। देखिए, कौन काम करते हैं, कौन काम नहीं करते, मैं उस टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल जो है जब से फाउंडेशन हुआ है, हम लोग 2024 से लेके अभी तक जिनके जिनके जो भी शिकायत आए हैं उनके कानूनी तौर पे हम लोगों ने हेल्प किया है, और हर मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सोशल वर्क जो होते हैं
वो भी एक तरीका का लोगों के अधिकार के लिए ही काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये तो हमारा जन सिद्ध अधिकार है। देखिए, हमारा वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज कमेटी है, उनके मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है। हमारा सिटी ऑफिस है पार्क स्ट्रीट चौरंगी मेंशन में, जवाहरलाल नेहरू रोड में है। वहाँ पर आकर वो मेंबरशिप कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ आएँ, उनके साथ एसोसिएट हुए और अपना और लोगों के अधिकार के लिए हम सब मिलकर अपने हाथ मजबूत करें। सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो कहीं ना कहीं दिल में जो दर्द छुपा होता है उसको हम लोग सियासी मंच से नहीं आवाम के सामने रख सकते हैं। हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, सभी पार्टियों में है। ऐसा एक मंच जो है ना, वो हमेशा हम जैसे लोगों को चाहिए होता है, जहाँ पर हम अपने दिल की बात रख सकें, जहाँ पर हमारे अपना जो ग्रीवेंसेस होता है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आवाम के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उस बात को रखने के लिए एक ऐसा मंच हमेशा हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये जो मंच है बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से मैं सबसे पहले हसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं सो जाता जाऊँ नहीं जाऊँ, सुबह से मैं प्रोग्राम में था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने की, मुझे लगता है कि अल्लाह ने हिदायत दी कि आप जाओ तुम इस प्रोग्राम में, ये अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने देखा कि जो इस प्रोग्राम के जो आतिफ शाह साहब, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, मैंने उनको महसूस किया, बहुत अच्छा उन्होंने इस टीम को बनाया है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स को जिस चीज़ के लिए लड़ने की तैयारी करनी है, उस तैयारी में वो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसलिए देखिए, देश की जो हालात है ना, आपको मतलब एक है ना कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, तो आपको वॉर फुटिंग पे काम करना है। देश में जो नफरती चिंटू जो है आसपास में, आपके आसपास में घूम रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पे बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने की बात करते हैं, जो दीवारें खड़ी करते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रेपिस्ट को जो है फूलों का माला पहनाया जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, और जहाँ पर ऐसा एक शख्स जिन्होंने पाकिस्तान के 8 टैंक को गिरा दिया था और 9वां टैंक गिराने में उन्होंने शहादत हासिल की थी, उनके नाम का जो स्कूल है उसको तख्ती को हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जा रहा है। शहीद होने वाला इंसान, उसको हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है, और रेप करने वाले लोगों को हिस्ट्री में शामिल की जा रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि आतिफ शाह साहब का ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये बिल्कुल रेडी है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। मैं चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हसन भाई को कहा है कि हावड़ा में इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, कभी किसी तरह, मैं बिल्कुल साथ में हूँ और मैं साथ में रहूँगा। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को compartment I am saying, it is a compartment, okay, and আজকাল কিন্তু এরকম দেখতে পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল যেটা করেছে, হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া, এটাকে সত্যি দারুণ, এবং আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই। এই যে প্রচেষ্টা এবং এই যে একাগ্রতা এবং চেষ্টাকে তারা একত্রিত করেছে। কেননা দেখুন, আমি একজন ধর্মগুরু, আমি বলছি ঈশ্বর এক, ডাকার পদ্ধতি কিন্তু আলাদা আলাদা। কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গির্জায়, কেউ গুরুদ্বারে গিয়ে ডাকে, কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু আমরা মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করার কোনো দরকার হয় না। কেননা स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। whatever you pray, it goes to the heaven and it's come down in blessing। আপনি যেখানে যেভাবেই করেন না কেন, আপনি মসজিদে যান, আপনি মন্দিরে যান, আপনি গির্জা যান, আপনি গুরুদ্বারে যান, আপনি ডমে যান, ডিফারেন্স কিন্তু আমরা ডিফারেন্সটা তৈরি করে দিচ্ছি। এবং স্পেশালি অনেক ধর্মগুরুরাও আছে, তারাও কিন্তু এই ধর্মটাকে কিন্তু ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে, যেটার আমি বিরুদ্ধ, এবং অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলও কিন্তু এর বিরুদ্ধে। थैंक यू। तो ह्यूमन राइट्स के पक्ष में यही कहना है, मानुष को अपना शक्ति जगाना पड़ेगा। हाँ, मानुष का जो अधिकार ह्यूमन राइट्स, वो मानुष को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक मानुष ही है देवता, गॉड्स वी आर फीलिंग। सो देहार को शिक्षा करने पड़ेगा, सबको बुझाने पड़ेगा कि तुम्हारा कोई अलग नहीं है, तुम्हारा अधिकार सब कुछ है, तुम मानुष है, तुम ज्ञानी है, यही बुझाने पड़ेगा। নিয়ে কথা বলতে এসেছি, কেন প্রয়োজন পড়ছে এরকম একটা কাউন্সিল। যিনি আমার ভাই আজকে ওয়েবসাইট লঞ্চ করলেন, ওয়েবসাইটে